जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो भैया आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही मजेदार टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा भैया? गॉस थ्योरम, जिसे बोलते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस प्रमेय, हाँ, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन आता है गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस प्रमेय क्या होते हैं और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं। सिंपल सा मिक्स क्वेश्चन आता है गॉस थ्योरम और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग आपको लिखने होते हैं। तो बहुत सिंपल है भैया, चलिए बताते हैं गॉस थ्योरम होता क्या है और गॉस प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं। तो बहुत सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। बट शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, क्या अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए पॉइंट को शुरू करते हैं। तो ये पॉइंट आपका गॉस प्रमेय बोले तो गॉस थ्योरम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इन्होंने गॉस थ्योरम ये विद्युत फ्लक्स के बारे में है। किस पर है? ये विद्युत फ्लक्स, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फाई ई से दर्शाते हो ना, फाई ई से दर्शाते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। हाँ भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कोई भी पृष्ठ उससे, मतलब कोई भी पृष्ठ अगर वो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, क्या कोई बंद पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, और उससे निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वही विद्युत फ्लक्स होता है। लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं भैया कि जो फाई ई होता है वो क्या होता है भैया? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हाँ बिल्कुल भैया, जो मिलता है आपका ई ए कॉस ऑफ थीटा, है ना। और थीटा किन के बीच का एंगल होता है? विद्युत क्षेत्र और आपका जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसके बीच का एंगल होता है ना। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस तरफ होती है? जैसे आपको कोई भी पृष्ठ है, ठीक है भैया, रखा हुआ स्थल में, तो इसके लंबवत इसकी डायरेक्शन देखी जाती है क्षेत्रफल सदिश की, इस तरफ, है ना। ये आपके एन कैप इसकी होती है भैया, ये आपके क्षेत्रफल सदिश की क्या होती है? दिशा होती है, ठीक है। अब भैया यहाँ पर है आपका गॉस प्रमेय, बोले तो गॉस थ्योरम, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आपके विद्युत फ्लक्स को बताता है। और कैसे बताता है? तो सुनो, कोई भी बंद पृष्ठ, खुला पृष्ठ नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। और आवेश का मान आपको कैसा होगा? निर्वात में जो उसकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। नहीं समझे? दोबारा सुनिए, कोई भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होगा, जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा, वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। नहीं समझे? बिल्कुल। तो देखो भैया, जैसे आपका ये आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, ये आपका बंद फ्लक्स, इसमें रखा हुआ बंद पृष्ठ है, इसमें मतलब टोटली कवर्ड है, किसी तरफ से खुला ना हुआ है, एक बंद गोले में रखा हुआ है। तो इससे निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो कौन बताता है? ये कौन बताएंगे? ये गॉस थ्योरम बता देंगे बहुत इजी तरीके से, है ना। ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें उपस्थित आवेश का जो फाई ई होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा, इसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0। और आवेश की जो वैल्यू होगी वो जो निर्वात में होगी वही होगी सेम, मतलब जैसे यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर अंदर कुछ भी है तो डोंट वरी, जो वैल्यू निर्वात में होगी वही यहाँ पर आप यहाँ पर रखनी है निर्वात में, ठीक है। जो निर्वात में आवेश की वैल्यू होगी वही रखनी होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, ठीक है। वही आपका सिंपल है। तो फाई ई सिंपली फॉर्मूला क्या बना भैया? आपका बना Q/ε0। और भैया एक हम लास्ट लेक्चर से देखें तो वो मिलता है आपका, कौन सा मिलता है भैया? मिलता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। लेकिन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बट पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज्ड होना चाहिए। तो भैया एक क्लोज इंटीग्रेशन लगता है सिंबल इसमें। हाँ भैया, क्यों लगता है? क्योंकि भैया आपको यहाँ पर जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो भैया बंद पृष्ठ का मिलेगा, बंद पृष्ठ, खुले पृष्ठ का नहीं बताता आपका गॉस थ्योरम, सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ पर ये बताते हैं। और बंद पृष्ठ कैसे बताते हैं? कि बंद पृष्ठ में जो आवेश होगा उसका निर्वात में जो वैल्यू होगी उसका 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सिद्ध करते हैं, इसको थोड़ा प्रूव करते हैं कि कैसे, क्या ये सत्य है, क्या ये सही है, क्या भैया ये ऐसा होता है? बिल्कुल होगा। देखिए अब इसको प्रूव करते हैं बहुत ईजी तरीके से, इसी गोले से बताएंगे, इसी गोले से आपको बता देंगे सिंपली क्या होगा? गॉस फ्लक्स,
गॉस का थ्योरम, और इससे कैसे निकालेंगे हम विद्युत फ्लक्स को। ठीक है, तो इसको रफ कर फिर बता दो। जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड बिल्कुल साफ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। ठीक है, अभी तक तो आपको बता चुके हैं कि फ्लक्स और गॉस थ्योरम होता क्या है। तो भैया गॉस थ्योरम बहुत सिंपल सा होता है। क्या होता है, कोई बंद पृष्ठ है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ये है, हमें ये प्रूव करना है। प्रूफ करना है, हाँ। तो ये सुनो, जैसे आपके पास कोई आवेश रखा हुआ है, कितना प्लस का आवेश, ठीक है, ये खुला रोका मतलब रखा हुआ है, तो इसको हमने कवर कर दिया, किससे, गोले से कवर किया है, किससे, गोले से। ठीक है, गोले से कवर किया है, हाँ भैया, इसी गोले से कवर किया है। ठीक है, यहाँ पर आपका आवेश रखा हुआ है। तो अब इससे हम निकाल सकते हैं क्या, गॉस थ्योरम, जिसका फ्लक्स निकाल सकते हैं, बट हमें प्रूफ करना है भैया। तो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। यहाँ से हम उसका छोटा सा हिस्सा लेते हैं, मतलब इस आवेश से r दूरी पर, इस आवेश से r दूरी, बहुत ही छोटा टुकड़ा, पूरे पृष्ठ का छोटा टुकड़ा, जिसे हम पूरे पृष्ठ का जो है वो कितना भैया, इसका पूरा पृष्ठ कितना भैया, s है। इसका पूरा पृष्ठ कितना भैया, s है। तो हमने इसका छोटा सा पृष्ठ लिया, बहुत ही छोटा सा, जिसे बोलते हैं ds। कितना हिस्सा लिया भैया, ds हिस्सा लिया हमने। ठीक है भैया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से इस प्लस क्यू से r दूरी पर, इस r दूरी पर हमने कोई हिस्सा लिया, बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया ds। यहाँ पर हम क्या विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स, हाँ निकाल सकते हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे। तो सुनो भैया, यहाँ से r दूरी पर क्या आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, हाँ भैया बिल्कुल। जैसे आपका प्लस क्यू आवेश रखा हो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P होता है, तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं। कितना होता है, वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन QI r²। ये होता ना, बिल्कुल 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 यही होती है। यहाँ से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यही होगी, बिल्कुल होगी। एक बात बताओ, यहाँ पर ये पृष्ठ कैसा भैया, ये आपको गोले पृष्ठ है, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। तो एक बार बताओ, इस क्षेत्रफल के मतलब जो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसकी दिशा किस तरफ होगी, ये जो क्षेत्रफल है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इसकी होगी, इसकी लंबवत होगी 90 डिग्री पर, बिल्कुल। ये किसकी डायरेक्शन है, इस एस की, इसकी भैया डायरेक्शन है किसकी, इसकी है, सिंपल है, ओके। देखिए एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र, हाँ इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन, ये प्लस की वजह से इससे दूर की ओर होगी, बिल्कुल होगी, तो इसकी डायरेक्शन ये रही। तो यहाँ पर एक बात बताओ, एंगल क्या बन रहा है, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल डायरेक्शन, क्षेत्रफल की जो दिशा है और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसका एंगल क्या है, इसके यहाँ पर जो थीटा बन रहा है दोनों के बीच, वो 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र आ गया, छोटा सा पृष्ठ आ गया, और ये डायरेक्शन कोड एंगल भी आ गया, मतलब आपका जो थीटा था वो भी आ गया। अब आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, फाई ई जो होता है भैया, ई वेक्टर डॉट डॉट भैया ds वेक्टर या s वेक्टर होता है। ठीक है, बिल्कुल 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 यही होता है, बिल्कुल। बट ये ds के कारण बहुत ही छोटे से टुकड़े का, तो आपका छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा सा पृष्ठ होता है, छोटा सा पृष्ठ होता है, उसका जो विद्युत फ्लक्स होगा उसके कारण आएगा वही आपका फाई होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बात होता है, छोटे से पृष्ठ के कारण ही निकाल रहे हैं, बिल्कुल निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा भैया, तो ये होगा फाई ई, जो कि होगा ई ds कॉस ऑफ थीटा। भैया कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0, तो भैया कॉस 0 कितना हुआ, कॉस 0 1 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। तो फाई ई = a ds। ठीक है, ठीक है। अगर ये तो भैया छोटे से पृष्ठ के कारण आएगा, छोटा पृष्ठ ds पृष्ठ है, छोटा सा पृष्ठ ds पृष्ठ। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, बंद समाकलन कर दें, तो इस पूरे पृष्ठ का हमें फ्लक्स मिल जाएगा। अगर हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर दें, क्लोज इंटीग्रेशन कर दें, तो भैया इसी पूरा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये आपका जो d5 मिला है, यहाँ पर तो छोटा सा मिला है, ये फ्लक्स लिखा नहीं, लेकिन d5 है, बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्लोज इंटीग्रेशन होगा ये क्लोज, क्योंकि आपका पृष्ठ कैसा है, बंद है। ठीक है, बिल्कुल। सबका फाई ई जो मिलेगा, ये तो आपको कांस्टेंट, तो इसका हो जाए क्लोज इंटीग्रेशन ds का। तो एक बार बताओ भैया, इधर जैसे आपका dx का इंटीग्रेशन का, तो आपको क्या मिलता है, x मिलता है ना, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर आपको जो फाई ई मिलेगा, वो पता कितना मिलेगा, ई एस वो कौन सा, कैपिटल वाला, बिल्कुल मिलेगा। अब ये है क्या, ऐसी सबसे चिड़िया गया है। तो इस ये जो पृष्ठ ना, इस ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठ के क्षेत्रफल है, ये जो पृष्ठ ना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो पता कितना होता है, वो होता है आपका
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगले वैल्यू पाई ई की वैल्यू कितनी है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका क्यू बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका क्षेत्रफल ये है, इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपकी एस की वैल्यू आ गई। बिल्कुल। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चटक गया, 4 पाई से 4 पाई चटक गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा है पाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आ गया ना, यही तो आपका जीटी था। जीटी मतलब गॉस थ्योरम। गॉस का जो थ्योरम था वो यही था ना, कोई बंद पृष्ठ से उससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, और आवेश का मान जो निर्वातन होगा वही होगा, है ना। ठीक है, ये तो आपका था क्या गॉस थ्योरम। क्या था ये, कोई हमने आवेश रखा, उसको हमने बंद कर लिया किसी गॉसियन पृष्ठ से, तो वहां से हमने आर दूरी पर कोई बिंदु लिया, को मतलब कोई भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, छोटे से हिस्से पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर पी बिंदु को निकाला और यहाँ पर हमने क्या छोटा सा हिस्सा लिया ds। ठीक है, इसके कारण हमने विद्युत फ्लक्स निकाला। आज जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली और छोटे से हिस्से का विद्युत फ्लक्स निकाला। ठीक है, वहां से हमने इसको सॉल्व किया तो आपको मिला क्या, फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका स्पेशल केस सबसे पहला होता है, इसमें स्पेशल केस भी होता है। स्पेशल केस हाँ क्या होता है तो सुनो। स्पेशल केस इतना सा होता है कि अगर आपके पृष्ठ अलग अलग है, मतलब दिखने में उनके पृष्ठ अलग अलग, उनके आकार अलग है। जैसे आपका एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, और एक आपका कैसा घनक का टाइप का है। जैसे आपका एक गोलीय पृष्ठ है और एक आपका ऐसा है कुछ क्यूब टाइप का, कुछ इस टाइप का। और इसमें आवेश आपका प्लस क्यू कितना, जैसा आप मान लीजिए इसमें भी आपका सेम आवेश, जो चार्ज है ना क्यू है, इसमें Q1 Q2 और Q1 बराबर है Q2 के, तो भैया इसमें जो फ्लक्स होगा वो भी बराबर होंगे इनके, फ्लक्स भी इनके समान होने वाले हैं। तो पाई 1 होगा वो पाई 2 के बराबर होगा। ठीक है ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पृष्ठ में जो आपका पृष्ठ है इसमें आपके अलग अलग आवेश हैं, जैसे आपका Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स होगा आपका सेकेंड केस में, तो आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q1 Q2 प्लस हो जाएगा प्लस Q3 प्लस, इसे आप हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौन, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है। अगर आपके प्रश्न में आवेश ही नहीं है, अगर आपके प्रश्न में चार्ज ही नहीं है, तो भैया वहां पर फ्लक्स क्या बनेगा, और विद्युत फ्लक्स क्या बनेगा, वहां पर जो विद्युत फ्लक्स बनेगा फाई ई वो मिलेगा 0। क्यों, क्योंकि भैया जब आवेश ही 0 है तो फ्लक्स तो वैसे भी 0 मिलेगा, क्योंकि आपका फाई क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ही 0 तो क्या होगा आगे वो फिर फाई ई भी 0। बस यही हमारा पॉइंट था। तो पॉइंट कैसा लगा बताना भैया कमेंट सेक्शन में। चलिए चलते हैं, तो आज की वीडियो कैसी लगी बताना। ठीक है, राम राम, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।